हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग, जिसे योगा ऑफ एक्शन भी कहते हैं। तो योग का अर्थ क्या होता है? तो हमने देखा है ना, जैसे गणित में, मैथमेटिक्स में योग यानी जोड़ना। जैसे दो और दो चार, तो दो और दो को हमने जोड़ा तो चार आया। इसी तरीके से जब भगवत गीता में हम योग पढ़ते हैं, उसका अर्थ होता है भगवान के साथ जुड़ना। तो कर्म योग का क्या अर्थ होता है? कर्म योग का अर्थ होता है अपने कर्मों द्वारा भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने कर्मों से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कर्म सामान्यतः दो तरीके के होते हैं, है ना? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। इनके बारे में तो सब जानते हैं। अच्छे कर्म यानी वो कर्म जिनको करके आप पुण्य कमा सकते हैं, और बुरे कर्म ऐसे कर्म जिसको करके आप पाप के भागीदार बनते हैं। पर शायद ही आप में से किसी को पता है कि एक तीसरे तरीके का भी कर्म होता है, जिसे कहते हैं कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कार्य। तो दो तरीके के कर्म तो हम सबको पता है, और हम इसे करते भी हैं। हम चाहते हैं कि हम बुरे कर्म कम से कम करें, पर साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म ज्यादा से ज्यादा करें। पर ये जो तीसरा कर्म है, कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म, ये क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि हमें भक्ति करने की आवश्यकता क्यों है, हमें कृष्ण कर्म या भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। हम तो अपनी जिंदगी सिर्फ अच्छे कर्म करके बिता सकते हैं, है ना? हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, ना हम करना चाहते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? हम खुशी खुशी अपनी जीवन को इसी तरीके से बिता सकते हैं, अच्छे कर्म करके। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, कई लोग ऐसा पूछते हैं। और किसी से अगर आप पूछेंगे ना कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो उसे वो क्या कहेंगे? भगवत गीता में तो यही चीज लिखी है, कर्म ही पूजा है। अक्सर हम ये है ना, जो सुनते हैं लोगों से, कर्म ही पूजा है। पर आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमें बांध देते हैं। यानी हमें बुरे कर्म तो नहीं करने चाहिए, हम सबको पता है कि उनसे हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। किंतु जो अच्छे कर्म होते हैं, उन्हें भी हमें संभल के करना चाहिए। उनसे हम किस तरीके से बंधते हैं, हम वो भी इस अध्याय में आज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। अर्जुन उवाच जया यशी चित कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पे हमने पिछले क्लासों में भी चर्चा करी थी, जब हमने देखा था कि क्यों भगवान जो है वो अर्जुन को इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन का क्या प्रश्न है भगवान से? अर्जुन कहते हैं कि अगर आप सकाम कर्म, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो हमने देखा था पिछले अध्याय में, अध्याय 2 में, भगवान ने क्या कहा था? बुद्धि योग, यानी जिसे हम भक्ति योग भी कहते हैं, उसके बारे में बताया था कि भक्ति में कर्म करो। तो अर्जुन ने क्या समझा? अर्जुन ने समझा कि अगर हम भक्ति करेंगे या बुद्धि योग से हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो वो जो है वो संन्यास है। यानी भक्ति यानी संन्यास, संन्यास यानी सारे कर्मों का त्याग। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, आपने तो मुझे कहा कि बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, यानी भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, सकाम कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा समझ रहे हैं कि भक्ति जो है वो कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास यानी सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ, है ना, वहां पे सारे कर्मों का त्याग कर दो। अर्जुन ने ऐसा समझा, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, अगर भगवान को बुद्धि योग से प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो फिर उसे युद्ध क्यों करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पर हमने क्या देखा है, प्रभुपाद जी ने भक्ति को क्या कहा है इंग्लिश में? आपको बता सकता है कि प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता की किताब इंग्लिश में लिखी, तो उन्होंने भगवत गीता में भक्ति को इंग्लिश में क्या कहा? अगर किसी को पता है तो हैंड रेस करके हमें बता सकता है। भक्ति को इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, या आप अपने चैट में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता है कि प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में क्या कहा? ठीक है, तो हम इसकी चर्चा बढ़ाते हैं। ठीक है, चैट में हर्षिता माता जी कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रजक्ता माता जी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस तो माता जी हम कृष्ण भावना भावित जो है ना, उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। ललित प्रभु जी कह रहे हैं डिवोशन।
जी ललित प्रभु जी, आपने भक्ति को डिवोशन कहा, पर दीपक प्रभु जी ने सही जवाब दिया, डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशन प्रभुपाद जी कह सकते थे भक्ति का अर्थ है डिवोशन, किंतु उन्होंने कहा भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस। सर्विस यानी कर्म। तो प्रभुपाद जी ये नहीं कहा कि भक्ति का मतलब है डिवोशन, नहीं, उन्होंने कहा डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति में कर्म। तो भक्ति का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि हम सारे कर्मों से संन्यास ले लें, सब कर्म छोड़ के, सब अपने नित्य कर्म छोड़ के हम कहीं एकांत स्थान पे जाके भगवान का ध्यान करने लगे, नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते हैं। तो भगवान को अर्जुन क्या कहता है कि आप मुझे सकाम कर्म से इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है? सकाम कर्म का अर्थ होता है वह कर्म जिसके हम फल की अपेक्षा करते हैं, जिसे जिसके फल को हम भोगना चाहते हैं, उसे कहते हैं सकाम कर्म। तो युद्ध जब होता है तो ज्यादातर जो उसमें लोग लड़ते हैं वो जरूर इसे किसी ना किसी चीज को भोगने के लिए करते हैं ना। वो चाहते हैं कि हम इसे विजय प्राप्त करें इस युद्ध में, और हम राज्य को भोगे, अपने विजय को भोगे, संपत्ति को भोगे, ऐश्वर्य को भोगे। तो जो भी कर्म हम किसी फल की इच्छा को भोगने से करते हैं उसे कहते हैं सकाम कर्म। तो अर्जुन कहता है कि ये जो युद्ध है भगवान, ये तो सकाम कर्म है, क्योंकि ये भोगने की इच्छा से किया जाएगा, तो आप मुझे इसमें क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान इसका क्या जवाब देते हैं हम आगे देखेंगे। भगवान किस तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। भक्ति और कर्म दो अलग अलग चीजें नहीं है। हम कर्म करते करते भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं आगे। उससे पहले अर्जुन का एक और प्रश्न है, वो भी हम देखते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, व्यामिषेवेन काक्येन बुद्धिमोयसीव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयम् आपनुयान। आपके व्याम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो अध्याय 2 में भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है ना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम ज्ञान को अर्जित करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किस तरीके से हम कर्म से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और लास्ट में भगवान ने भक्ति योग के बारे में भी बताया। तो अर्जुन अब पूरी तरीके से जो है कंफ्यूजन में है। अब वो भगवान को क्या कह रहा है, तद एकम वदा, यानी भगवान आप मुझे एक चीज बताएं जो मेरे लिए श्रेयस है वो बताएं। तो श्रेयस और प्रेयस इसमें हमने पहले भी चर्चा करी थी। श्रेयस यानी जो हमारे लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहता है, जो हो सकता है आज हमें जहर की तरह लगे किंतु लंबे समय तक वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। और प्रेयस यानी वो जो आज तो हमें अच्छा लगता है, आज मीठा लगता है, किंतु हो सकता है लंबे समय तक वो हमें नुकसान देता रहे। तो अर्जुन क्या कहते हैं, जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है उसे बताएं। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, श्री भगवान उवाचा लोकेस्मन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान ने कहा कि दोनों ही रास्ते हैं। अगर कोई भक्ति करना चाहता है, कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो दोनों रास्ते हैं। क्या? पहला ज्ञान योग द्वारा यानी सांख्य, यानी बिंदुओं को समझना, ज्ञान से भगवान को समझना, एनालिसिस करके भगवान को समझना। और दूसरा भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस यानी कर्म योग, जिसे भक्ति योग या बुद्धि योग भी कहते हैं। तो दोनों रास्ते ही मुझ तक आते हैं। तो क्या अब अर्जुन को दोनों रास्ते पे चलना चाहिए? तो हम देखते हैं कि भगवान इन दोनों में से किसको श्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस तरीके भी, इस तरफ भी जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो। तो अर्जुन क्या पूछता है हम आगे देखेंगे। अर्जुन ने क्या कहा था, एकम वदा, यानी मुझे एक बताएं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस श्लोक में हम कर्म योग और कर्म संन्यास का अंतर देखेंगे। कर्म योग यानी कर्मों से भगवान से जुड़ना, और कर्म संन्यास यानी कर्मों को त्याग देना। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में ये धारणा है कि अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सारे कर्मों को त्याग देना है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, है ना। लोग ऐसा मानते हैं भक्ति को। इसीलिए अक्सर लोग भगवान के करीब नहीं आना चाहते, भक्ति में नहीं आना चाहते। उन्हें हमेशा ये भय रहता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ के भगवान की ओर जाना पड़ेगा। किंतु इस श्लोक में हमें पता चलेगा
कि किस तरीके से हम अपने नित्य कर्म, अपने कर्म को करते करते भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी कमरे में बंद हो जाएं, हम कोई भी कर्म ना करें, अगर हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे तो उसके फल जो है वो हमें नहीं लगेंगे, तो हमें कोई भी पाप कर्म नहीं लगेंगे, और पुण्य कर्म जिसे भोगने के लिए भी हमें हो सकता है दोबारा आना पड़े, उसे भी हम नहीं भोगेंगे। तो भगवान यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्मों से विमुख होकर हम कर्म फलों से बच नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्म ना करें तो उनके फलों से हम बच जाएं, क्योंकि वो कर्म के जो फल है वो हमें ढूंढते ढूंढते कहीं भी आ जाएंगे। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, और ना केवल संन्यास से सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। तो अगर कोई कर्मों से संन्यास ले लेता है तो उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हमें करना क्या है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो कई लोग क्या है, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बहुत दुख आए, तो वो अपने जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए वो संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। पर ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से उनका पतन होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है अभी शुद्ध नहीं हुआ। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो अगर आप शुद्ध नहीं होंगे और अगर आप संन्यास ले लेंगे तो उससे आप सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक कोई लंबी चढ़ाई करना चाहते हैं, कोई लंबी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आप उस ट्रैकिंग को कभी पूरा कर पाएंगे? नहीं, आप उसमें हमेशा असफल रहेंगे। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो अगर कोई भी मनुष्य हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास लेता है तो वो समाज में उत्पात उत्पन्न करता है। तो इसका कारण हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यानी बुद्धि योग। पर अगर जो व्यक्ति है जिसने कर्म से संन्यास नहीं लिया, पर जो भी चेष्टा वो भगवान की ओर करता है तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। तो आप सबसे मेरा ये प्रश्न है कि क्या कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है? क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, है ना? आप इस बात से सहमत होंगे। कोई भी कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सबको अपने निर्धारित कर्म करने ही होते हैं, और ऐसा ही विधान है। जैसे अर्जुन, है ना, अर्जुन का क्या धर्म था? अर्जुन क्षत्रिय था, और साथ ही साथ वो ग्रस्त भी था। तो क्षत्रिय का धर्म था कि उसे युद्ध करना है, और ग्रस्त था कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो दोनों धर्म को अर्जुन को निभाना था, और दोनों धर्मों के हिसाब से उसके निर्धारित कर्म भी थे। तो अगर हम कर्मों से संन्यास ले लेते हैं तो क्या होता है, समाज में उत्पात फैल जाता है। क्यों? क्योंकि मन की शुद्धि अभी तक नहीं हुई है। तो जब मन की शुद्धि नहीं होती है तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि किस तरीके से वो योगी ऐसे तो अपने इंद्रियों को वश में करता है, पर इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो क्या है, भक्तिमय सेवा में हमें संलग्न होना चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है कि भगवान के लिए हमें धीरे धीरे काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई भी जो है ना पात्रता नहीं है, कोई भी प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति में धीरे धीरे लग सकता है। भगवान आगे के अध्याय में बताएंगे भी कि अगर आप अपने आप को जगन से जगन पापी भी मानते हैं तो भी आप भक्तिमय नाव में इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें लगे अरे मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं भगवान की भक्ति कैसे शुरू करूं, मैं भगवान की पूजा कैसे शुरू करूं, मैं तो भगवान से नजर भी नहीं मिला पाता। किंतु भगवान बहुत दयालु है। भगवान कहते हैं अगर आप सबसे बड़े पापी भी हैं तो भी अगर आप मेरी भक्ति शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाएंगे। तो हमें कर्मों को नहीं त्यागना है, हमें कर्म को करते करते अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है। तो ऐसा नहीं करना है जैसा कुछ सन्यासी करते हैं, अपने घर बार, अपने गृहस्थ, अपने जिम्मेदारियों से भाग के, है ना, हिमालय चले जाते हैं और फिर वहां पे बैठ के वो इंद्र विषयों का चिंतन करते हैं। उससे क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। जैसे अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझे, तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हम दवाई बीमारी के बाद लेते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम ठीक हो जाए फिर हम दवाई लेंगे? नहीं, हम बीमारी के साथ साथ दवाई लेते हैं और दवाई से हम ठीक होते हैं। इसी तरह भक्ति होती है, हम भक्ति करते करते शुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि कर्म संन्यास में होता है कि बिना शुद्धि हुए ही हम संन्यास ले लें, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें कर्म करते करते अपने मन को शुद्ध करना है। तो भगवान क्या बताते हैं आगे,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया, पर मन ही मन इंद्रिय विषय का चिंतन कर रहा है। जैसा अभी साधु को देखे, है ना, उसने संन्यास तो ले लिया है, किंतु वो सिगरेट फूक रहा है ना, सिगरेट पी रहा है। तो इंद्र विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो वो खुद को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी यानी धूर्त कहलाते हैं। हो सकता है कि वो चले जाए हिमालय, किंतु उनका मन में शुद्धि नहीं हुई है, तो वो इंद्र विषयों का चिंतन करेंगे, क्योंकि हिमालय में हो सकता है उन्हें अच्छा खाना ना मिले, हो सकता है कि उन्हें भूखा ही रहना पड़े। तो फिर क्या है, उनके मन में हो सकता है गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो, है ना, और उस इच्छा को वो बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाए, और फिर वो नीचे आके हो सकता है कई दुकान में पिज्जा खाए, कई दुकान में गुलाब जामुन खाए। तो ऐसा जो होता है उसे मिथ्याचारी कहते हैं, उसे धूर्त कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को तो वश में किया, परंतु वो अभी भी इंद्र विषयों के चिंतन के बारे में सोचते रहते हैं। और जो ऐसे सन्यासी होते हैं वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करते, अपने शिष्यों को भी बहकाते रहते हैं। तो आगे फिर हम देखते हैं, एक इससे हम कथा से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक भरत महाराज थे। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, और इनके नाम के पीछे ही भारतवर्ष का नाम रखा गया था। तो इनको एक दिन एकाएक मन में आया कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना राज्य किसी और को सौंपा और जंगल की ओर चल दिए। अब आप देख सकते हैं जंगल में इन्होंने यज्ञ आदि करना शुरू किया, किंतु उनका मन अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ था, पर इन्होंने संन्यास ले लिया। तो एक बार क्या होता है कि एक हिरणी रहती है, और वो गर्भवती रहती है, उसके पेट पे बच्चा रहता है। उसके पीछे एक भूखा शेर लग जाता है। तो जब शेर उसके पीछे भागता है, तो हिरनी अपने आप को बचाने के लिए नदी के एक तट से दूसरे तट पे छलांग लगाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उसका बच्चा हो जाता है, और बच्चा नदी में गिर जाता है। तो शेर जो है वो हिरणी को तो खा लेता है, किंतु बच्चा तैरते तैरते किनारे पे आ जाता है। और उस समय भरत महाराज वहां पे स्नान कर रहे होते हैं, सवेरे के समय। तो भरत महाराज उस बच्चे को बचा के ले आते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को असहाय अवस्था में देखा, उसे उन्होंने उठाया और उसे अपने साथ ले आए, जिससे कि वह उसकी देखभाल कर सके। परंतु अब क्या हुआ, अब उन्हें उस बच्चे से बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई। इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई कि वो खाते भी उसके साथ, सोते भी उसके साथ खेलते रहते। यहाँ तक कि जब वो यज्ञ भी करते, तो आप देख सकते हैं चित्र में, एक हाथ से वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरे हाथ से वो हिरण की ओर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा उन्हें आसक्ति हो गई कि अब उनका मन भटक गया। तो जिस कारण भरत महाराज आए थे कि वह संन्यास उन्होंने ग्रहण किया है, अब अपने मन को शुद्ध करेंगे और भगवान में अपने आप को लीन करेंगे, किंतु वो उस मार्ग से पूरी तरीके से भटक गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बिना मन की शुद्धि के ही संन्यास ले लिया था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है बिना मन की शुद्धि के संन्यास ना ग्रहण करें, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग में ये वर्जित है। कलयुग में हमें अपना कर्म करते हुए भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। तो आगे भरत महाराज की क्या गति होती है, हम इसे 8वें अध्याय में बताएंगे। तो यानी अब हमने सीखा कि हमें मन की शुद्धि पे ध्यान देना है, और हमें अपने कर्मों के फलों से अनासक्त रहना है। हमें कर्म संन्यास नहीं ग्रहण करना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब भगवान इस श्लोक में देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये श्लोक जो है, ये हमारे इस सवाल का जवाब देता है कि क्यों हम सिर्फ अच्छे कर्म करके नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं ना, जैसा हमने पहले चर्चा करी, कि हम तो सिर्फ अच्छे कर्म करके रह सकते हैं। हम दान कर सकते हैं, हम छोटे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, हम अनाथ आश्रम में पैसे दान दे सकते हैं। तो हमें भगवान की पूजा अर्चना करने की क्या आवश्यकता है, हम भगवान के लिए क्यों कर्म करें? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं क्या, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम भगवान विष्णु के लिए यानी भगवान के लिए, कृष्ण के लिए हम कर्म नहीं करेंगे, तो हम भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा, हम बंध जाएंगे।
यानी अच्छे कर्मों से भी हम बंधते हैं। इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कैसे हम अच्छे कर्मों से बंधते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता की के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेते हैं। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है कि कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, दोनों के फलों से हम बंधते हैं। तो हमारी ये धारणा रहती है कि हम बुरे कर्म ना करें क्योंकि उनके फलों से हमें पाप मिलेगा, किंतु अच्छे कर्मों से जो हमें पुण्य मिलता है उससे भी हम बंध जाते हैं। कैसे? अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हम समझते हैं, हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि अच्छे कर्मों से हम कैसे बंध जाते हैं। तो मान लिया कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत दान देते हैं, आप अनाथालय में दान देते हैं, आप बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए दान देते हैं, है ना, हो सकता है आप बहुत जगह लोगों को खाना भी खिलाते हो। पर ऐसा जब आप करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं मैंने दूसरों का अच्छा किया, अब मुझे भी इसका फल मिले, मेरे साथ भी अच्छा हो। तो उसके लिए आपको पुण्य मिलते हैं। अब जब पुण्य मिलते हैं तो आपको पुण्य के जो है वो भोगना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हो सकता है आपको स्वर्ग भेजा जाए, आप स्वर्ग जाएंगे और वहां पे स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे पुण्य हैं। किंतु भगवान आगे बताते हैं क्या, एक ऐसा समय आता है जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आप स्वर्ग में बहुत समय तक रहें, किंतु क्या स्वर्ग में आप हमेशा रहेंगे? जी नहीं। आप स्वर्ग में तब तक ही रहेंगे जब तक आपके पुण्य आपके साथ है। तो जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको दोबारा मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो यानी पाप और पुण्य दोनों हमें बांधते हैं। और फल के लिए, जो फल हमें मिलता है उसके लिए फिर हमें अलग शरीर मिलता है ना। उसमें हमारी इच्छा और हमारे कर्म जैसे रहते हैं उसके हिसाब से हमें उसको भोगने का शरीर मिलता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, आप सामान उतने पैसों का ही खरीद सकते हैं। जिस दिन वो पैसे खत्म हो जाएंगे आप ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से आपको स्वर्ग का भोग तब तक ही मिल सकता है जब तक आपके पुण्य आपके साथ है। भगवान आगे हम देखेंगे, आगे अध्याय में कहते हैं क्या, अनेक काल तक स्वर्ग भोगने के बाद वो मनुष्य वापस मृत्यु लोक में आता है। तो यानी पुण्य भी हमें बांध लेते हैं। तो पुण्य हो सकता है हम तब तक उनको एंजॉय कर पाए जब तक वो हमारे साथ है, और जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं हम वापस मृत्यु लोक में आते हैं। और मृत्यु लोक का मतलब दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय। तो अब हमें ये समझ में आया कि पाप कर्म तो हमें नहीं करने, पर पुण्य भी हमें बांध लेते हैं। तो हम करें तो करें क्या? तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे हमें भगवान से जोड़ना है। तो इसका कोई उदाहरण आप दे सकते हैं कि भगवान के साथ हम किस तरीके से अपने कर्मों को जोड़ें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर आप आगे और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खाना किसी को दान में देता है, गरीबों को खाना खिलाता है, तो इसको हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं? इसको हम ऐसे भगवान से जोड़ सकते हैं कि पहले जो खाना बना है हम उसे भगवान का भोग लगाएं, पहले उसे भगवान को अर्पित करें। अब क्या होगा, अब वो जो भोग है वो प्रसाद बन जाएगा। तो जब प्रसाद बन जाएगा तब हम लोगों में वितरित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पहले आप लोगों को खाना खिला रहे थे तो क्या हो रहा था, आपको पुण्य मिल रहे थे और उनका भूख शांत हो रहा था। अब क्या होगा, अब आप उन्हें प्रसाद वितरित कर रहे हैं तो इससे क्या होगी, इससे आप जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, आप पुण्य से नहीं बंधेंगे, है ना। आप उसको भोगने के लिए दोबारा आपको नहीं आना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने प्रसाद ग्रहण किया है उसको भी भगवान की भक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई उदाहरण समझ में आता है तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से अगर हम भूखों को खाना खिलाते हैं तो हम उसे भगवान से जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई उदाहरण आता है तो आप हमें बता सकते हैं। जी विजय सोमानी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी, जी प्रभु जी। हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। जी प्रभु जी, उदाहरण आप दे सकते हैं। उदाहरण जैसे एक उदाहरण हमने दिया
खाने का, तो आप कोई अगर आपके मस्तिष्क में उदाहरण आता है तो उदाहरण बताइए प्रभु जी। यानी हम जो भी कर्म करें तो उनको भगवान को अर्पित करना, करते हुए काम करें। जी, ओके, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी ने हमें डेफिनेशन बताया, इसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। जैसे हमने सकाम कर्म देखा था, सकाम कर्म यानी वो कर्म जिसके फल की हम इच्छा करते हैं, जिसे हम भोगना चाहते हैं। निष्काम कर्म वो कर्म होते हैं जिसे हम भगवान को अर्पित करते हैं, जिसके फल की हम इच्छा नहीं करते। किंतु उदाहरण हम और देखेंगे। आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपके आशीर्वाद के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूंगा। गुरु पूर्णिमा की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था, तो वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम पंछियों को दाना डालते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं, जैसा कि आपने बताया, या पंछियों को दाना डाला, तो एक तरीका ये भी है कि आप नारायण नारायण करते हुए उन पंछियों को दाना डाल दो और परमात्मा से मन ही मन में ये प्रार्थना करें कि परमात्मा, आपने मुझे इस लायक बनाया है कि आपकी वजह से मैं ये सब काम, ये कर्म में कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्रिया। मतलब हम जो धर्म कर रहे हैं उसमें हमारा ईगोइज्म नहीं दिखना चाहिए कि मैंने ये किया है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि है प्रभु, ये आपकी वजह से, ये सिर्फ मैं आपकी ब्लेसिंग की वजह से मैं सिर्फ ये कर पा रहा हूँ। आपने मुझे ये किरदार दिया है, आपने मुझे ये रोल प्ले करने के लिए दिया है, इस वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं है। इस रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने अच्छा बताया। प्रभु जी ने बोला कि जो हमारे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम किसी को कुछ दें, तो हम भगवान को स्मरण करते हुए, जैसे उन्होंने कहा, कि हम पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। ठीक है, हम और उदाहरण लेते हैं। ओप्पो करके है, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। प्रभु जी, माता जी, आप जो है आप अनम्यूट करिए। ओप्पो A31। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हम कुछ काम करें और उसमें हम फल ना चाहें तो वो भगवान के लिए किया हमने। कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अब पढ़ाना मतलब ये नहीं है कि मुझे उसको कोर्स कंप्लीट कराना है। मुझे बच्चों के लेवल तक जाकर उसको पढ़ाना चाहिए ताकि उसमें बुद्धि आए, ना कि मुझे दुनिया को दिखाने के लिए उसे पढ़ाना चाहिए। उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से मैं जो भी करूंगी वो भगवान को अर्पण होगा। कि भगवान, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन आपने मुझे ये चुना है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी ये मेरा कहना है। जी। माता जी ने भी अच्छा बताया। उन्होंने जो प्रभु जी ने बताया वैसा बताया कि निष्काम कर्म यानी हम अपनी योग्यता ना माने। अगर हम अध्यापक हैं तो हम ऐसा ना समझे कि ये हमारी योग्यता है, हमारी बुद्धि है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम ये सोचें कि भगवान ने हमें ऐसा करने के लिए चुना है। ठीक है माता जी, हम और उदाहरण भी देखेंगे, साधारण और व्यवहारिक उदाहरण। प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, हमारी निष्काम भावना, किसी लाचार असहाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करना और अपने धर्म का निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार करना ही हमारी प्रभु भक्ति का एक उदाहरण होगा। जी प्रभु जी, जी जी, धन्यवाद। हम चैट में देखते हैं। चैट में सौरभ प्रभु जी ने लिखा है, घूमने जाना है तो तीर्थ यात्रा करें। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। इस उदाहरण को हम चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे हम कोई काम चालू करते हैं, नया काम, तो भी भगवान का नाम लेके और समझ के भला करते हुए काम करें, तो अपने को हम कम निष्काम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास प्रभु जी और यूसी गोयल प्रभु जी, हम आपसे और आगे बात करते रहेंगे। तो इसमें जैसे हमने कहा कि अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, तो हमने एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से अगर हम भोजन को दान में देते हैं तो हम उसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में वितरित करें। जैसा अभी सौरभ प्रभु जी ने बताया, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, क्योंकि हम सब नौकरी पेशा हैं, हम सब व्यवसाय करते हैं। तो हम कैसे अपने व्यवसाय को, कैसे अपनी नौकरी को भगवान से जोड़े? क्योंकि सामान्यतः हमारे अंदर ये प्रश्न आते हैं, अरे हमारे बॉस ने हमें ये करने को कहा, हम इसे कैसे जोड़ें भगवान से?
हम तो नौकरी में ये करते हैं, हम इसे कैसे जोड़ें। तो बहुत ही इसको सरल तरीके से समझे कि अगर हम कोई भी कार्य भौतिक जिंदगी में करते हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, वो हम कुछ पाने के उद्देश्य से करते हैं। क्या? कि हम कुछ पैसे कमा लें, है ना, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो उस पैसे को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसा प्रभु जी ने कहा कि हो सकता है उस पैसे को हम अपने परिवार को भक्ति में लाने के लिए जोड़ें, है ना। भक्ति में किस तरीके से हमारा परिवार जुड़ जाए, उसके लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल करें, उन्हें भगवान की लीला स्थली में लेके जाएं। हो सकता है उस पैसे से हम वैष्णवों को खाना खिलाएं। ऐसा हो सकता है कि उस पैसे से हम कोई मंदिर निर्माण में दान करें, है ना। तो हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से व्यवहारिक रूप से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सीखा इस श्लोक में कि किस तरीके से कर्म संन्यास हमें जो है वो इस युग में वर्जित है, और किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं, और क्यों हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, और क्यों केवल अच्छे कर्म करके हम यहाँ नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे तो हम बंधेंगे। अगर हमें इस बंधन से बाहर निकलना है तो हमें भगवान के लिए कार्य करना होगा। यहाँ पे यज्ञ का चक्र है जिसे हम समझेंगे कि हर मनुष्य को भोजन चाहिए, है ना। और भोजन कैसे बनता है? अन्न से। अन्न कब होता है? जब वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा कब होती है? यज्ञ से। और यज्ञ जो है वो हमारे नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और हमारे जो नियत कर्म है वो कैसे निर्धारित होते हैं? वेदों से। और वेद किसकी वाणी है? भगवान की। तो ये जो सारा यज्ञ का चक्र है वो भगवान से शुरू होके भगवान पर ही खत्म होता है। तो भगवान जो है वो सब कारणों के कारण है। अब कोई कह सकता है, अरे भगवान को भोजन की क्यों आवश्यकता है, हम भगवान को भोजन क्यों अर्पित करें? आपका कहना सही है, भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं है, किंतु आवश्यकता हमें है। जैसे आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो अब गंगा से पानी लेके गंगा को अर्पित करते हैं, तो गंगा को उस पानी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता आपको है। क्यों? जिससे आपका मन शुद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका, है ना, कोई आम का बगीचा है, उसमें से कोई व्यक्ति आता है और आम तोड़ के ले जाता है, आपको वो धन्यवाद कहता है, तो आपको अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से ये जो सारा बगीचा है, जो सारा है, सब कुछ है, ये सब भगवान का है। ना हमने पेड़ बनाए, ना हमने हवा बनाई, हम सब इसको, है ना, किस तरीके से ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे ये तो होगा ही। पर ऐसा नहीं है, ये सब भगवान की हमारे पर कृपा है। तो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे मन की शुद्धि हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप समझे, एक छोटा बालक है ना, 2 साल का, 3 साल का, वो जब अपने पिताजी को एक, जब वो खाना खाता है तो एक निवाला जब वो अपने पिताजी के मुख में रखता है तो पिताजी को बहुत ही खुशी होती है। पर क्यों खुशी होती है उन्हें? पिताजी तो कह सकते हैं, अरे ये तो मेरे पैसों से कमाई गई रोटी है, तो मुझे उसने एक निवाला दिया तो क्या हुआ? नहीं। पर जब वो पुत्र ऐसा करता है तो पिताजी को बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे पुत्र और पिताजी के रिश्तों में मधुरता आती है ना, उनके संबंध और गहरे होते हैं। तो इसी तरह भगवान जो है वो हमारे परम पिता है, तो उनका दिया हुआ ही अगर हम उन्हें अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमारी जो भगवान के साथ संबंध है वो और गहरे होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैंक में कैशियर है ना। कैशियर क्या करता है? वो बैंक के लिए काम करता है। तो जब तक वो पैसे जो लेता है और देता है वो बैंक के लिए करता है, तब तक ठीक। पर किसी दिन अगर उसने पैसे अपने जेब में रख लिए तो क्या होगा? उसे जेल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अपने लिए काम करें और भगवान के लिए काम नहीं करें तो हम भी बंधते चले जाएंगे। तो हमें ये अच्छे से समझना है कि अगर हमें बंधनों से निकलना है तो हमें भगवान के लिए कार्य करना होगा। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजते ते त्वगम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान ने भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने खुद ही यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है कि जो भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें सिर्फ भोजन ही नहीं, हमें हर वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो सोचिए, अगर सिर्फ भगवान को अर्पित किया भोजन खाने से हम पापों से मुक्त होते हैं, तो धीरे धीरे अगर अभ्यास करके हम सब कुछ भगवान को अर्पित करने लगे तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं? जो ऐसा नहीं करता, जो सिर्फ अपने लिए ही, अपने इंद्र सुख के लिए ही कार्य करता है, तो वो पाप खाता है ना।
तो मान लीजिए अगर आपके आम के बगीचे से कोई आम तोड़ के ले जाता है, ना आपसे कोई पूछता है कि मैं ले जाऊं, ना आपकी स्वीकृति है, ना आपको बताता है, तो क्या है, आप उसे चोरी कहेंगे, है ना। आप कहेंगे अरे ये तो पाप का फल है, इसने चोरी करके खाया। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए सिर्फ अपने सुख, अपने इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं, तो हम पाप खाते हैं। तो भक्त क्या है, वो धीरे धीरे भक्ति के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम आदि जो नवदा भक्ति की जो 9 विधियां हैं, उसको करते करते भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं। तो अब क्या है, अब हमने देखा कि बहुत तरीके के यज्ञ होते हैं, है ना। हमने देखा कि जो वृष्टि है, जो बारिश है, वो यज्ञ पे यज्ञ के कारण होती है। तो हमें किस तरीके का यज्ञ करना चाहिए। हमने पढ़ा भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो किस तरीके का यज्ञ करें। क्या हम द्रव्य यज्ञ करें जिसमें हम आहुति दी जाती है, हम तपो यज्ञ करें, हम साधना यज्ञ करें, हम कौन सा यज्ञ करें। तो कलयुग में यहाँ पे एक यज्ञ के बारे में बताया गया है कि हम भगवान से किस तरीके से यज्ञ करके जुड़ सकते हैं। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि जब सतयुग था, तो सतयुग में क्या होता था, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी थी, 1 लाख वर्ष की उनकी आयु होती थी, तो वो हजारों वर्षों तक ध्यान करते थे। फिर क्या हुआ, त्रेता में जो आयु है मनुष्य की वो कम हो गई, 1 लाख से घट के 10,000 हो गई। तो इस युग में क्या कहा गया, इस युग में कहा गया कि यज्ञ किया जाए, है ना। तो ध्यान हट से हट के यज्ञ में आ गए। अब यज्ञ में क्या है, यज्ञ में मंत्र उच्चारण बहुत ही शुद्धि के साथ, सामग्री जो रहती है सब शुद्धि वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद द्वापर आया। जब द्वापर आया तो यज्ञ करना संभव नहीं था, क्योंकि मंत्र उच्चारण कम होने लगे और सामग्री भी उतनी शुद्ध नहीं रही, और वहां पे जो लोगों की उम्र भी कम हो गई, 10,000 से घट के 1,000 वर्ष की हो गई। तो द्वापर में अर्च विग्रह सेवा का विधान आया कि हम किस तरीके से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा और सेवा करके भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए। तो आज भी हम देखते हैं भारतवर्ष में जितने प्राचीन बड़े और जितने सुंदर मंदिर हैं, सब 5,000 वर्ष से पहले के द्वापर युग के हैं, क्योंकि जितने बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए वो सब द्वापर युग में बनवाए गए। और कलयुग में, क्योंकि अभी संध्या काल चल रहा है, अभी कलयुग में सिर्फ हम 5,000 साल पहले ही घुसे हैं, तो हम अभी भी उन मंदिरों को देख सकते हैं। और कलयुग में क्या कहा गया है, कलयुग का जो धर्म है वो है भगवान का नाम संकीर्तन, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों की उम्र घट के 1,000 से सिर्फ 100 वर्ष रह गई है। और भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के जो लोग हैं वो क्या है, वो झगड़ालू है, वो आलसी है, उन आयु भी उनकी कम है, मंद बुद्धि है, और भाग्य भी उनका जो है वो मंद है। तो ये सब लक्षण कलयुग के लोगों के बारे में श्रीमद् भागवतम में आते हैं। तो ऐसे लक्षणों के बीच जो हम क्या कर सकते हैं, हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि ये सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने का, भगवान से जुड़ने का, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसा जरूर करेंगे। तो भगवान से जो हमें नाम संकीर्तन से जुड़ेंगे, तो क्या है नाम, कौन से नाम का हमें जप करना है। इसे कली संतरण उपनिषद से महामंत्र को निकाला गया है, जहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं जो महामंत्र उसके बारे में, क्या, इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। यानी ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, ये जो महामंत्र है, ये कली यानी कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। और ये कौन कह रहा है, ये साक्षात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सारे वेदों के ज्ञाता है। तो ये 16 शब्दों का कौन सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे महामंत्र कहते हैं, जो कली संतरण उपनिषद में पाया जाता है। इसमें 16 शब्द हैं, आप गिन सकते हैं। और ब्रह्मा जी इसमें कहते हैं कि इन 16 शब्दों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, कली कलमश नाशनम, यानी कलयुग के जितने कलमश है उन वो सब जो है उनका नाश हो जाएगा, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस मंत्र का जो जाप है वो माला में करना है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम माला में जाप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये माला है। इस माला में जो सबसे पहला मोती होता है उसे हम कहते हैं सुमेरु, और उसके बाद एक एक करके 108 इसमें दाने होते हैं, 108 मोती होते हैं। तो जब आप पहला जो मोती है उसमें करेंगे तो आप क्या कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम दोबारा मोती में जाएंगे दूसरे में, फिर हम कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से इस महामंत्र का हम 108 बार जब जाप करते हैं तो उसे कहते हैं एक माला। ठीक है। तो इसे अगर हम नाम जप को करते हैं तो इससे क्या होता है, इसे कली के सारे कलमश नाश हो जाते हैं। पर इस माला को शुरू करने से पहले जब हम सुमेरु मोती में रहते हैं तो हमें क्या मंत्र
का जाप करना है जो इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसे हम पंचतत्व मंत्र भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये क्या है? ये पंच तत्व मंत्र है, यानी श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, जो आज से 500 साल पहले बंगाल में नवद्वीप में इनका प्राकट्य हुआ। ठीक है, और शास्त्रों में भी आता है कि किस तरीके से इनके माँ का नाम, उनके पिताजी का नाम और किस तरीके से कहाँ पे वो प्रकट होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही ये जो नाम संकीर्तन है इसका जो शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि नाम संकीर्तन अभी शुरू हुआ है, ये 500 साल पहले ही शुरू हो गया था। ये जो यज्ञ है ये 500 साल पहले शुरू हो गया था। और इनके साथ इनके अलग 4 पार्षद थे, जिनके नाम हम पंचतत्व मंत्र में कहते हैं। प्रभु नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास, है ना, ये 5 उनके पार्षद थे। तो हम ये मंत्र उच्चारण करने से पहले भगवान चैतन्य को और उनके पार्षदों को नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से आज हम इस मंत्र को कर पा रहे हैं। तो आप एक माला करेंगे तो आपको 6 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो हम ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि कल से हम इस माला को करें। कम से कम एक माला हम कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में से 6-7 मिनट रोज निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप कोई भी मंत्र का माला करते हैं, आप करते रहे, उसे आपको छोड़ना नहीं है। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसकी एक माला आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। इससे अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि इस महामंत्र के बहुत फायदे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप कल से जब शुरू करते हैं, और कल से हम 5 मिनट पहले, सत्र शुरू होने से 5 मिनट पहले 8:55 पे हम एक माला करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के माला कर सकते हैं। और 15 दिन के अंदर आप खुद ही हमें बताएंगे कि किस तरीके से माला करने से आप अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो भगवान कहते हैं, भगवान वहां पे अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि किस तरीके से जितनी भी वस्तुएं उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जैसे भगवान बताएंगे मैं जल में स्वाद हूँ, है ना, मैं नक्षत्र में चंद्रमा हूँ, ऐसा भगवान बताएंगे। तो भगवान जब यज्ञ के बारे में बताते हैं तो भगवान कहते हैं यज्ञ में मैं नाम जप हूँ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में मैं नाम जप हूँ। तो इसमें जैसे हम किसी सामान को जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम सेल्समैन से पूछते हैं ना, अच्छा आप अपने घर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जो वो इस्तेमाल करता है तो हमें विश्वास आता है कि हाँ ये तो अच्छा ही होगा। उसी तरह भगवान बताते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यानी कलयुग का जो धर्म है, कलयुग में जो भगवान से जुड़ने की विधि है वो है नाम संकीर्तन। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत मंदिर हैं हम पर, देख सकते हैं धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे घरों से मंदिर धीरे धीरे लुप्त हो गए, है ना। घर के बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, उनके घरों में मंदिर तो छोड़िए भगवान की एक तस्वीर भी नहीं रहती। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि घरों से सब जगह से मंदिर लुप्त हो जाएंगे और क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा भगवान का नाम। और भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, अभिन्न यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भले ही कलयुग में हम हैं पर हमें भगवान ने बहुत ही सरल विधि दी है अपने आप से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 21वें श्लोक में आते हैं। इस श्लोक को बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जाता है, खासकर MBA के जो स्टूडेंट हैं उनको, क्योंकि इसमें उनको लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? यद्यत् आचरिता श्रेष्ठा तत्तत् एव तरो जना स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो जैसा आचरण रखते हैं सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। तो अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं भगवान ऐसा कि अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भविष्य में लोग कहेंगे अरे अर्जुन तो इतना महान भक्त था, इतना महापुरुष था, उसने भी ना लड़ने के लिए बहाने खोजे, तो फिर हम क्यों करें? अर्जुन ने नहीं किया तो हम क्यों करें? और कलयुग में तो लोग जो है वो नेगेटिव जो उदाहरण जल्दी फॉलो करते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान उनको समझा रहे हैं कि तुम महापुरुष हो, तुम्हें अपना आचरण वैसा रखना है जिससे सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण कर सके। तो जब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ जो लोग हैं वो 3 होते हैं। कौन? सबसे पहले माता पिता। तो माता पिता अपना जैसा आचरण रखते हैं बच्चे वैसा ही उनका अनुसरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी के पिताजी अगर सिगरेट पीते हैं तो वो अपने बच्चे को मना नहीं कर पाएंगे कि तुम सिगरेट ना पियो। बच्चा उन्हें बोलेगा पर पिताजी आप भी तो सिगरेट पीते हैं। या अगर किसी के माता पिता, उनके दादाजी दादी जी
को अगर किसी वृद्ध है ना कहीं भेज देते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं, तो हो सकता है बच्चा भी भविष्य में जाके ऐसा करे। तो हमेशा माता पिता को अपना आचरण सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से भी उनके बच्चे सीखते हैं। फिर दूसरा कौन है? गुरु। गुरु, तो हम देखते हैं क्या, गुरु जो यानी हमारा जो आचार्य है, उनके आचरण से वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। पर आजकल क्या है, आजकल हम देखते हैं कि जितने गुरु और शिष्य हैं वो कितना कुछ गलत करते हैं, और अपने अध्यापक जो अपने शिष्यों के साथ ही गलत करते हैं, है ना। हमने देखा है कॉलेज में किस तरीके से अध्यापक और स्टूडेंट एक साथ सिगरेट पी रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वो उन्हें गलत करने से रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गुरु होता है वो महापुरुष होता है, उन्हें अपना जो भी आचरण है वो बहुत ही शुद्ध रखना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरे जो लोग हैं वो है उच्च पद पे जो है, जैसे कि पुलिस अधिकारी, है ना। तो पुलिस अधिकारियों को भी अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जैसे बॉस होता है कोई, अगर वो अच्छा है, वो ईमानदार है, तो नीचे के सारे लोग अपने आप ईमानदार हो जाते हैं। किंतु अगर बॉस भ्रष्ट है तो नीचे के लोग भले ही कितने ईमानदार हो, उन्हें भ्रष्ट होना पड़ता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे रोल मॉडल है ना, जिसे हम कहते हैं, उन्हें जब हम उनका चुनाव करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अक्सर हम बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को अपना मॉडल बनाने की चेष्टा करते हैं, पर हमें ऐसा ना करके हमें ये देखना चाहिए उनका आचरण अच्छा है कि नहीं, और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे हम अनुसरण और अनुकरण दोनों में फर्क देखेंगे। अगर किसी को पता है अनुसरण और अनुकरण में क्या फर्क होता है, तो आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं। अनुसरण और अनुकरण में क्या फर्क होता है? जी समीर प्रभु जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। माता जी कह रहे हैं, जी माता जी हम कभी भी कर सकते हैं माला, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हम माला नहीं कर सकते। जी दर्शना माता जी, ठीक है। अनुसरण और अनुकरण में क्या फर्क होता है? अनुसरण होता है कि उन्हें हम फॉलो करें। अच्छा, विकास प्रभु जी बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी बताइए। जी प्रभु जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ अनुसरण का अर्थ है कि जिसको हमने अपना एक रोल मॉडल माना है, गुरु माना है, उसके आचरण को हम वैसे ही फॉलो करें जैसे हम उसको देख रहे हैं। जैसे हमारे जो रोल मॉडल कर रहा है उसी को हम वैसे ही उसको वैसे ही फॉलो करें। और अनुचरण का अर्थ है कि उसके हम पीछे चल रहे हैं, यानी उसको उसका पथ अपना रहे हैं, यानी वो जिस रास्ते पे चल उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। ऐसा मुझे समझ में आता है। मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन अनुसरण का मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट करो। अनुसरण जैसा वो कर रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं। जी 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 अनुचरण का अर्थ है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, ऐसा मैं समझ। जी, प्रभु जी ने प्राय प्राय बताया। हम इसको और अगर दूसरे तरीके से इसको फ्रेज करें तो ऐसा है कि एक हो गया उनके सिद्धांतों का पालन, एक हो गया उन्हें हूबहू कॉपी करना, जैसा प्रभु जी ने कहा। तो सिद्धांतों का पालन करना है तो उसको बोलते हैं अनुसरण। अनुकरण क्या हो गया? जैसे कि उन्हें पूरी तरह कॉपी करना। तो जैसे अगर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो अनुसरण का अर्थ हो गया कि हम भी चल दिए गोवर्धन पर्वत उठाने, पर ऐसा संभव नहीं है ना। जैसे शिव जी है, लोग बहाना लगाते हैं, लोग अगर गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तो कहते हैं अरे भगवान ने भी तो किया। पर हम उनको बोले अच्छा अगर आप अनुकरण करना चाहते हैं तो भगवान ने अपने कंठ में विष धारण किया, आप भी अपने कंठ में विष धारण कर लीजिए। पर ऐसा संभव नहीं है। तो हमें कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए, ना कि उन्हें आंख बंद करके हमें फॉलो करना चाहिए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परापरम परम की प्राप्ति होती है। अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसमें हमने पहले भी चर्चा करी थी। इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर कर्ता भाव आता है, जो कि बहुत गलत है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमने देखा था इसको, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। पर हमने जो चर्चा करी थी कि प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम जो गलत कार्य करते हैं वो हमने किए या प्रकृति ने किए? क्योंकि प्रकृति अगर सारा कार्य करती है तो हम तो कुछ भी नहीं करते। पर उसका हमने कल एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया था कि जिम्मेदारी हमारी है। क्यों? क्योंकि हम इच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, तो हमारी इच्छा है, इसीलिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसा कल हमने
उदाहरण में देखा था कि एक छोटे बच्चे को जब चॉकलेट खानी होती है तो वो अपने पिताजी से जिद करके चॉकलेट लेता है। तो हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से हो सकता है पिताजी ने उसे अनुमति दी चॉकलेट खाने की, किंतु जिम्मेदार जो है वो बच्चा खुद होता है अगर उसे कोई कष्ट पहुंचता है तो। ठीक है, क्योंकि भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, एक लिटिल इंडिपेंडेंस दी है। तो क्या होता है रजोगुण के संपर्क में से क्या होता है, रजोगुण के जब संपर्क में आते हैं तो उससे काम उत्पन्न होता है, काम यानी इच्छा, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान यहाँ पे क्रोध को सर्वभक्षी पापी शत्रु के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमें क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। और यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं कि इमली से संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है ना, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाती है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसा रहा है और उसके लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसको हम आगे एक बहुत ही सुंदर चित्र से समझेंगे। अब ये एक माता जी ने कल हमसे प्रश्न किया था कि हम चाहते नहीं कि हम गलत काम करें पर हम फिर भी कर बैठते हैं। तो अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। ये हम सब महसूस करते हैं। हमें लगता है कि जबरदस्ती हमसे कोई पाप कर्म करा रहा है। तो ये अर्जुन का भी प्रश्न है। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो भगवान बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बताते हैं कि जैसे आप देखते हैं अग्नि, अग्नि क्या है, वो धुएं से ढकी रहती है ना। और जो दर्पण है, शीशा जो है वो धूल से ढका रहता है। और क्या होता है, भ्रूण जो बच्चा है गर्भ में, वो गर्भाशय से ढका रहता है। उसी प्रकार क्या होता है, हमारी जो जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, वो काम की विभिन्न मात्राओं से ढकी रहती है। तो हम काम के कारण गलत काम कर बैठते हैं। काम यानी इच्छा, आसक्ति, उसके कारण हम गलत काम कर बैठते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा था ना कि इस तरीके से हमने जो साइकिल देखा था, है ना, आसक्ति का जो साइकिल था, कि किस तरीके से हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर उसे पाने की इच्छा करते हैं, और जब हमें नहीं मिलता है तो हमें क्रोध आता है। अब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका लॉस होता है, और फिर हमारा पतन हो जाता है। तो इस तरीके से काम जो है वो हमें गलत काम करवाता है। और जो हमारे आत्मा पे काम की बहुत ही परत चढ़ी रहती है, न जाने कितने जन्मों से ये परत चढ़ी जा रही है, कितनी मोटी ये परत हमें खुद भी नहीं पता, है ना। ऐसे तो हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है, सत चित आनंद। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, भगवान सत चित आनंद है, तो ये आत्मा भी सत चित आनंद है। पर क्या होता है, जब ये संपर्क में आती है पदार्थ के, है ना, जब इच्छा के संपर्क में आती है तो क्या होता है, इस पे काम की बहुत ही मोटी परत चढ़ जाती है, और ये आत्मा जो अपने आप को फिर क्या है, इस भौतिक जगत का मानने लगती है। तो हमें अब क्या करना है, इस परत को ढीली करनी है, इस परत को हटाना है, जिससे क्या हो, जिससे कि हम गलत काम की ओर प्रेरित ना हो। क्योंकि ये काम की जो परत है, इसी से हम गलत काम कर बैठते हैं। तो ये परत ढीली कैसी होगी? ये परत ढीली होगी भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम, यानी हमारे चित्त को हमें मांजना होगा, जैसे बर्तन को मांजते हैं ना, चित्त को मांजना होगा। और वो कब होगा? जब भगवान के नाम का हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने में अग्नि कभी भी नहीं बुझती। तो हम अगर अपने काम की तृप्ति करने में लगे रहेंगे तो हम कितने ही जन्म ले लेंगे पर हम अपने काम की तृप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि ये जो काम की परत हमारे आत्मा पे है, इसे हम साफ करें, इसे मांजें। और इसको मांजने का सिर्फ एक ही उपाय है, क्या? भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम का जप करना। तो भगवान क्या बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम अवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो इस काम का निवास स्थान कौन है? ये काम कहाँ रहता है? इंद्रिया, मन और बुद्धि में। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, उसे ये ढक लेता है। तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि शत्रु कहाँ है, हम उसे कैसे जीतेंगे?
मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों को केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के समस्त के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। तो जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं ना, हमने बहुत ही सुंदर एक गाड़ी देखी, अब हम उसे भोगना चाहते हैं, उस गाड़ी को हम चलाना चाहते हैं, तो क्या होता है, मन जो है वो इन भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरणागति स्थल बन जाती है। तो ये जो काम हुई, हमारे अंदर इच्छा हुई उस गाड़ी को भोगने की, तो यानी इंद्रिय, यानी कौन से इंद्रियों से हमने उसे देखा, आंख से देखा है ना, फिर हाथ से हम उसे स्पर्श भी करना चाहते हैं, है ना, उसके अंदर जो सिस्टम है, जो म्यूजिक सिस्टम है, उसे अपने कानों से सुनना भी चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मन और इंद्रियां इस काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो जब ये मन तक पहुंचता है तो मन के बाद फिर बुद्धि, और बुद्धि जो है वो आत्मा की पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तारतम्य कर लेता है। अब जब आत्मा प्रभावित होती है तो क्या होता है, आत्मा में अहंकार पैदा हो जाता है। जब आत्मा में अहंकार पैदा हो जाता है तो वो क्या सोचता है कि मन और इंद्रियों से उसने अपना तारतम्य स्थापित करता है। वो असली सुख को भूल के फिर भौतिक सुख में लग जाती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। तो देखिए अगले चित्र में बहुत ही सुंदर तरीके से इसे समझाया गया है। ये जो 5 घोड़े हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों को संबोधित करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, स्पर्श करना और हमारी जीभ। तो ये घोड़े जैसे बेलगाम इधर से उधर दौड़ते हैं, हमारी इंद्रियां इधर से उधर दौड़ती है, पर उसे हम लगाम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगाम क्या है, लगाम है हमारा मन, माइंड। मन से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर हम इन अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दें, मन को खुला छोड़ दें, तब क्या होता है, तब ये लगाम ढीली पड़ जाती है। और जब लगाम ढीली पड़ती है तब इंद्रियां और इधर उधर, यानी घोड़े और इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। तो मन को अगर हम संयमित कर लें तो इंद्रियां संयमित होती है, पर मन अगर संयमित नहीं है तो इंद्रियों को हम संयमित नहीं कर सकते। तो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कि मन अगर हम अपने वश में कर लेते हैं तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, पर अगर मन हमारे वश में नहीं है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पर मन पे किसका नियंत्रण है, मन पे नियंत्रण है बुद्धि का। तो बुद्धि जो है वो मन पे नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। और इन सब के पीछे इस रथ में कौन बैठा है, आत्मा, ठीक है। तो यानी क्या है, बुद्धि से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक बहुत ही सुंदर हम गाड़ी देखते हैं तो हम क्या है, अपने इंद्रियों से हमने गाड़ी को देखा, करा, उसे महसूस किया, फिर अपने मन से हम उसे चाहने लगे, बुद्धि से हमने निर्णय किया कि हमें उसे खरीदना है और आत्मा पे उसका असर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें दैहिक स्तर से ऊपर उठ के इंद्रिय स्तर से मानसिक स्तर, प्रज्ञात्मक स्तर और फिर उसके ऊपर आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर जाना चाहिए। तो यानी जो बॉडी है, यानी देह से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप रोटी और नमक खाते हैं, है ना, फिर अगले दिन अगर आपको कोई रोटी के साथ पनीर खिलाता है तो क्या आप रोटी नमक खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको भक्ति यानी अध्यात्म का टेस्ट लगता है, हायर टेस्ट लगता है, तो आप लोअर टेस्ट यानी शारीरिक जो बॉडीली प्लेटफॉर्म है उसे भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हायर प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, हमें बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी दैहिक स्तर से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना है। जब हम एक बार आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब हमें हायर टेस्ट, उच्च स्वाद लग जाएगा, तो जो नीचे का स्वाद है, जो लोअर टेस्ट है, उसे हम अपने आप ही भूल जाएंगे। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान कहते हैं कि शुरू में ही क्या करो, अपने इंद्रियों को वश में करके जो काम है, जो आपका शत्रु है, उसे उसका दमन करो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना वृत्त में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इसे काम रूपी दुर्जय शत्रु भगवान बता रहे कि किस तरीके से हम कृष्ण भावना भावित होके यानी भगवान से अपने आप को जोड़ के इस शत्रु के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। तो कर्म संन्यास और कर्म वैराग्य के बारे में हमने देखा, अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म जो होता है वो ज्ञान योग से ऊपर होता है,
यानी कर्म संन्यास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको निष्काम कर्म करना है। और किस तरीके से भगवान कर्म कांड से कर्म योग पे जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है ना, जो हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा करी। फिर भगवान कहते हैं कि मिसाल बनो, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो जैसा करते हैं तो सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। और फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी काम यानी इच्छा को पहचानो और उस पर विजय हासिल करो। प्रभुपाद जी कुछ शब्द कहते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना भावित में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और प्रकृति पे, नेचर पे हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना। उसे प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, तो क्या हम अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपनी नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें इससे अपने कर्मों को बंद नहीं करना है, जैसा हमने पहले देखा, हमें कर्म संन्यास नहीं लेना है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो प्रारंभ में ही हमें इंद्रियों को वश में करके अपने जो जो हमारा पाप का महान प्रतीक यानी काम है, उसका दमन करना चाहिए। और हमें भगवान से अपने कर्मों को जोड़ के भगवान की ओर अपने भक्ति का कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कर्म संन्यास ले लेना चाहिए। तो हमें अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है। तो इस अध्याय का यही सार था। इससे ये अध्याय खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपके कोई सुझाव है, तो वो जरूर हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण परविंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक मेरी जिज्ञासा आ रही है, जो ये 27 नंबर श्लोक है, इसमें है प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशा। इसमें प्रभुपाद जी अनुवाद में बोल रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वह वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। तो प्रभु जी, जिज्ञासा एक ये आती है मेरी कि जैसे इस शरीर में हम वास करते हैं, आत्मा वास करती है, इस शरीर में भगवान के एक अंश परमात्मा के रूप में भगवान भी आत्मा के साथ वास करते हैं। और इस शरीर का जो संचालन है, जैसे भगवान अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही हो रहा है। तो जैसे एक मशीन का मैकेनिज्म अपने मैकेनिज्म के अंडर ही काम करती है मशीन, ऐसे ही ये भौतिक शरीर को प्रकृति की 3 गुण ही चला रहे हैं प्रभु जी। और जिज्ञासा एक ये आती है कि अगर इसको प्रकृति की 3 गुण ही चला रहे हैं, तो अगर कोई सिंफुल एक्टिविटीज हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो वो जो अंदर बैठा है जीवात्मा आत्मा, उसको किस दुख का अनुभव महसूस हो रहा है वो। तो जबकि कार्य तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, अगर ये गुण काम कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी यही भुगते हैं। ये जीव के ऊपर पाप पुण्य कर्म क्यों आता है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। इसकी चर्चा हमने थोड़ी कल करी थी प्रभु जी, आज हम दोबारा उस चर्चा को करते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण है वो कार्य को संपन्न करते हैं। ये बात सही है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है तात्पर्य में, भगवान ने खुद कहा है कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। किंतु उससे पहले क्या होता है हमें वो समझना होगा। आपने कहा कि हमसे पाप हो जाते हैं, तो आपसे पाप क्यों होते हैं, हमें इसकी चर्चा करनी है। तो पाप क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। तो जैसे अभी रात में 9 बजे आपने डिसीजन लिया कि आपको भगवत गीता की क्लास करनी है। हो सकता है आप ये डिसीजन लेते कि आपको किसी बार में जाके दारू पीना है। तो ये जो स्वतंत्रता आपको मिली है, जिससे आपने फैसला लिया नहीं
मुझे यहाँ पे भगवत गीता की क्लास सुननी है, ये आपका फैसला था, ये आपकी इच्छा थी। तो ये जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है, इसको या हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं या माया की सेवा में लगा सकते हैं। अब जब हम इच्छा करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, जो आपने कहा सिंफुल एक्टिविटीज, तो जैसे आपने इच्छा करी वैसे ही आपको प्रकृति के 3 गुण पकड़ लेते हैं और आपकी इच्छा के हिसाब से आपके कर्मों को चुनते हैं। तो जैसे आपको एक बहुत ही सुंदर गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई, किंतु आपके पास पैसे नहीं है, आपके मन में आया कहीं से मैं अगर पैसे चुरा लूं, अब क्या होगा, आपको उस कर्म की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे और आप सच में चोरी कर लेंगे। और जब आप चोरी करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो प्रकृति के 3 गुणों ने किया, तो सजा मुझे क्यों मिली, क्योंकि इच्छा आपने करी थी। ठीक है, इसको हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, जो हमने कल भी उदाहरण दिया था, उसे चॉकलेट खाने की इच्छा हुई। प्रभु जी, हम आपको अनम्यूट भी करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। उसे चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, अब वो अपने पिताजी से बहुत जिद करने लगा कि मुझे चॉकलेट खानी है। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने उसे कहा नहीं, तुम चॉकलेट ना खाओ, ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छा नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो भगवान हमें अंदर से चैत गुरु के रूप में सचेत करते हैं। हमारे मन में एक डर आता है, हमें अंदर से महसूस होता है ये गलत है, सबको ऐसा लगता है कि गलत है, पर फिर भी हम करते हैं। तो उस बच्चे ने फिर भी जिद करी कि नहीं मुझे खाना है, और वो रोने बैठ गया सड़क पे। पिताजी हार थक के क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो पिताजी ने उसे क्या दी, उसे परमिशन दी। इसी तरीके से जब हम नहीं मानते हैं तो भगवान भी हमें परमिशन देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा है गलत कार्य करने की तो तुम गलत कार्य करो। तो जब पिताजी ने परमिशन उसे दी, अब क्या होता है, अब पिताजी दुकान पे जाते हैं, उसके लिए चॉकलेट खरीदते हैं, उसको लाके देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो चॉकलेट खुद खरीद सके, उसके पास पैसे नहीं, या हो सकता है वो दुकान को भी ना जाने। इसी तरीके से हम जब इच्छा करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें। भगवान हमें शक्ति देते हैं, भगवान ही सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। तो हम कहते हैं ना कि पत्ते, जो कोई भी पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, तो भगवान की शक्ति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अब क्या होता है, अब वो बच्चा इतना चॉकलेट खाता है कि उसके सारे दांत सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसे बहुत दर्द का अनुभव होता है, तो उसे बहुत कष्ट का अनुभव भी होता है। तो अब ये कष्ट कौन झेल रहा है, अब ये कष्ट वो बच्चा झेल रहा है या उसके पिता झेल रहे हैं, वो बच्चा झेल रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते अरे यहाँ पे तो पिताजी ने उसे चॉकलेट खरीद दी, पिताजी ने उसे परमिशन दी, तो ये तो पिताजी की गलती हुई। नहीं, ये बच्चा है, उसकी गलती थी, उसने जिद करी, पिताजी ने उसे समझाया, अब कष्ट वो भोग रहा है। इसी तरीके से अगर हम कोई इच्छा करते हैं जो गलत है, भगवान हमें चेताते हैं, पर फिर भी हम जिद करते हैं, तो भगवान हमें आज्ञा देते हैं, हम उस गलत काम को करते हैं और उसको हम खुद भोगते हैं। तो उत्तरदायित्व हमारा होता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आपको समझ में आया? आप अनम्यूट करके बताइए अगर आपका कोई क्वेरी है तो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसी अध्याय में ना अर्जुन महाराज भी बोल रहे हैं कि बलादिव नियोजिता, कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे शरीर में है, जो मैं काम नहीं करना चाहता वो भी बलपूर्वक मुझसे करा रही है। मतलब ऐसा है कि मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन कोई शक्ति गर्दन पकड़ के मुझसे गलत काम करवा रही है वो चीज। तो प्रभु जी वो कौन सी शक्ति है जो जीव को बलपूर्वक पाप में लगा रही है? जी वो हमने देखा ना प्रभु जी, हमने देखा कि जो काम है, काम जो हमारा है, जो हमारी इच्छा है, जो काम की परत हमारे आत्मा पे जमी है, उससे हम ये काम करते हैं, उससे हम गलत कार्य की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है प्रभु जी, ना जाने कितने जन्मों से हम इस काम की परत हमारे आत्मा पे पड़ी हुई है, तो उसे हमें साफ करना है प्रभु जी, और उसके कारण हम गलत कार्य की ओर आकर्षित होते हैं। पर जब वो काम यानी वो इच्छा, वो आसक्ति से हम, जो हमारे जो चित्त है वो साफ हो जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम गलत काम की ओर आकर्षित नहीं हो रहे। तो ऐसा प्रभु जी आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि इस युग में हमें कहा गया है नाम संकीर्तन। तो जब आप भगवान का नाम जब शुरू करेंगे, आप माला शुरू करेंगे, आप खुद अपने अंदर ये महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से पहले, अब गलत काम क्या होता है प्रभु जी, हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा, आपने तुरंत पलट के उसे अपशब्द कह दिए, तो ये भी गलत है। फिर आप बाद में पछताते हैं ना, अरे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर आपने उस समय कह दिया। पर जब आप अपने अपने आत्मा पे जमी इस काम को साफ करते हैं, इस मल को साफ करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर किसी ने आपको उल्टा कहा
तो आप उस समय अपने आप को कंट्रोल करेंगे, उस समय आप उसे कुछ नहीं कहेंगे जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आप गलत काम नहीं करेंगे प्रभु जी, ये आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आप फिर से म्यूट हो गए, एक मिनट। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मेरे को समझ आ गया प्रभु जी। जी प्रभु जी, और मेरा अनुरोध है आपसे और सबसे कि ये कोई मैजिक नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा प्रमाणित है। ये महामंत्र को शास्त्रों से खोज खोज के निकाला गया है और साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये कली कलमश नाशनम मंत्र है। तो इसे आप जरूर करें, हम साथ में करने की कोशिश करेंगे। कल आप 5 मिनट पहले जुड़े और आप खुद ही 15 दिन के अंदर, जब हमारा अध्याय शेष होगा 18वें अध्याय में, आप खुद अपना अनुभव बताएंगे कि किस तरीके से कम आपको इन 15 दिनों में छोटे से छोटा लाभ दिखना आरंभ हो गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण BL बोरा। प्रभु जी BL बोरा। हाँ प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ये कल की रिकॉर्डिंग आपके लेक्चर की नहीं आई, उस पे जो ग्रुप का वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिए रिक्वेस्ट करना था। हाँ, वो लिंक सेम है प्रभु जी, जो पहले दिन आई होगी, क्योंकि वो प्लेलिस्ट की लिंक है, उसी पे आपको मिलेगा। बट प्रज्ञा माता जी, आप वर्षा माता जी को कह सकते हैं डेली लिंक शेयर कर देंगे। हाँ डेली अगर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। जी प्रभु जी, तो लिंक आज का भी भिजवा दें गुरु जी, कल का भी भिजवा दें और आज का भी, तो बड़ी कृपा होगी। लिंक वही है प्रभु जी, लिंक नहीं बदलती, लिंक वही रहेगी, क्योंकि ये प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट की लिंक है, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस रहते हैं प्रभु जी, तो लिंक नहीं बदलेगी, पर हम फिर भी रोज भिजवाने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। इसीलिए मैंने कहा कल का भी, रोज के जो आपने बताया, कल का भी भिजवा देंगे तो कृपा होगी। जी प्रभु जी, थैंक, शुक्रिया। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हम चैट से ले लेते हैं। चैट में गरिमा माता जी ने अनुसरण और अनुकरण बताया था। माता जी आपने बहुत ही सही बताया। राहुल प्रभु जी ने भी बताया था। समीर प्रभु जी कह रहे हैं हाँ कि जो हम माला करते हैं वो हम पंच तत्व मंत्र, हाँ प्रभु जी, जब माला शुरू करें तो सुमेरु मंत्र पे हर समय पंच तत्व मंत्र करें। तो हम ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा देंगे इस मंत्र को। प्रज्ञा माता जी, आप वर्षा माता जी को कह सकते हैं कि वो पंच तत्व मंत्र के साथ महामंत्र जो है ग्रुप में भेज दें। जी प्रभु जी। दर्शना माता जी, हमने आपके उत्तर का जवाब दिया। आप माला कभी भी कर सकते हैं, कैसा भी समय हो। माताओं को कभी कभी जब रहता है कि वो पूजा नहीं करते हैं, उस समय में भी आचार्य बताते हैं कि माताएं जो है माला कर सकती हैं। मालाएं करने में कोई दिक्कत नहीं है। नितेश प्रभु जी कह रहे हैं एक बार और समझा दें अनुकरण और अनुसरण। अनुसरण प्रभु जी यानी सिद्धांतों को फॉलो करना, जो उन्होंने सिखाया है उसे फॉलो करना। अनुकरण यानी कॉपी पेस्ट। तो कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया तो मैं भी पर्वत उठाऊंगा, भगवान जी ने, शिव जी ने जहर पिया तो मैं भी जहर पीऊं, ये हो गया अनुकरण। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी अक्सर हम सुनते हैं जो लिखा है वही हो रहा है। ये प्रभु जी, तो प्रारब्ध बोल के भी चीजें होती हैं, किंतु हमारी जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है उससे भी चीजें धीरे धीरे बदलती है। तो दोनों ही होता है प्रभु जी। प्रारब्ध भी है क्योंकि आपके जो पिछले कर्म है उनके हिसाब से आपके प्रारब्ध लिखे जाते हैं, किंतु जो आप आज अपने कर्मों का चुनाव कर रहे हैं, आपने जो अपनी स्वतंत्रता का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, उस तरीके से भी आपके आगे की जिंदगी बदलती है प्रभु जी, आगे आगे के कर्म बदलते हैं। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रारब्ध भी और आपके कर्म भी। जी प्रभु जी। समीर प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। नरसिंह दास प्रभु जी कह रहे हैं सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म प्रभु जी वो होता है जो कर्म हम फल की इच्छा से करते हैं। आपने दान दिया, आपने सोचा आज मैं इसके काम आया, कल ये मेरे काम आएगा। आपने छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाई कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है मेरे बुढ़ापे में मुझे आके देखे, मेरा ख्याल रखे। तो जिस काम को आप फल की इच्छा से करते हैं उसे सकाम कर्म कहते हैं। दर्शना माता जी कह रहे हैं यदि हमसे पाप करना कर्म या कोई गलत काम जो हम नहीं करना चाहते और हो चुका है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। यदि पश्चाताप है तो पश्चाताप माता जी भगवान की भक्ति होती है। तो इसमें भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा है कि अगर आप पे पश्चाताप करना है तो आप और अधिक भगवान की भक्ति करें।
जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, और जब भगवान खुश होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना है, आप अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करें, उससे आपके अंदर शुद्धि आएगी माता जी। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं सबसे बड़ा दुश्मन किसे कहा गया है चैप्टर में? तो सबसे बड़ा दुश्मन काम को कहा गया प्रभु जी। काम यानी हमारी इच्छा, क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जी प्रभु जी। दीप ज्योति माता जी कह रहे हैं हम खाना खाने से पहले भगवान को अर्पित करके खाना, लेकिन जैसे ही हम तो नॉनवेज भी खाते हैं तो वो भी भगवान को अर्पित करना ठीक है? नहीं माता जी, भगवान को जो है वो नॉनवेज अर्पित नहीं होता है, भगवान को सिर्फ वेज ही अर्पित होता है। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो कोई बात नहीं माता जी, भगवान आगे कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी एक पत्र यानी एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम एक फूल, फलम तोयम यानी एक फल या पानी, ये भी मुझे अर्पित कर सकते हो। तो भगवान पकवान नहीं चाहते, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। तो आप इन चारों में से एक फल, एक फूल, एक पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं माता जी। साहिल प्रभु जी, आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं तो कोई उससे विपरीत कर सकता है। प्रभु जी आप हैंड रेज करिए, हम आपका प्रश्न सुनेंगे। प्रशांत प्रभु जी ने लिंक भेजा है, ठीक है। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं क्या माला के थ्रू जाप कर सकते हैं? मैं नियमित रूप से उंगलियों से करता हूँ। प्रभु जी उंगली से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर माला से करने से हमसे गलती नहीं होती। उंगली में हो सकता है कि हम गलती कर बैठे, हम बीच में थोड़ा छोड़ दें, तो माला से करना उचित रहता है प्रभु जी। प्रज्ञा माता जी ने यूट्यूब पर लिंक डाल दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं। कमला माता जी कह रहे हैं हम तुलसी माला से जप कर सकते हैं और गार्लिक अनियन का भी खाना में लेते हैं। माता जी आप तुलसी माला से भी कर सकते हैं, बट अगर आप नियमित नहीं है तो आप पहले दूसरी माला से करें। तुलसी माला में हमें थोड़ा सा साफ सफाई, थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, और अक्सर जब हम तुलसी ग्रहण करते हैं तो थोड़े जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है माता जी। इस्कॉन के जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। पल्लविका माता जी कह रहे हैं उंगली में गिनकर माला कर सकते हैं। जी माता जी, अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो उंगली में गिनकर करिए। अगर आपके पास माला नहीं है, आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आया भी होगा, आप माला खरीद भी सकते हैं, तो मंदिर से माला मिलती भी है। पर अगर आपके पास जब तक माला नहीं आती तब तक आप उंगली पे कर सकते हैं। प्याज को सात्विक क्यों नहीं माना गया? साहिल प्रभु जी कह रहे हैं तो प्याज और लहसुन के लिए प्रभु जी बहुत कुछ कहा गया है, सिर्फ हमारे सनातन धर्म में नहीं, है ना। उसमें अब कहते हैं कि जब ग्रीक माइथोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है, पर इसमें आचार्य समझाते हैं साइंटिफिक तरीके से कि अगर आईक्यू टेस्ट लेने जाएंगे ना तो हो सकता है आपका 110 आए, पर अगर आप प्याज खा के चले जाए तो हो सकता है आप 90 पे अटक जाए। तो प्याज से जो हमारी सतर्कता है वो कम होती है, और भक्ति में हमें सतर्क रहना होता है, इसलिए इसे वर्जित किया जाता है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है हमें मांस नहीं खाना, नो नॉन वेज, गैम्बलिंग नहीं करनी, कोई भी जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना, और चौथा आता है कि हमें नो नॉन और कोई नशा नहीं करना है, कोई अल्कोहल कोई दारू नहीं पीना। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जी। माता जी हैंड रेज है, कुछ ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण बलवीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारा प्रश्न है कि कर्म अकर्म और विकर्म में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी जी जी। तो कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म क्या होता है प्रभु जी? विकर्म वो होते हैं जो आपको नहीं करना है, जो शास्त्रों में मना है। तो जैसे हम इसको देखेंगे प्रभु जी आगे के अध्याय में, पर आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। जैसे कहीं लिखा है नो पार्किंग, आपने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, तो ये हो गया विकर्म, जो आपको नहीं करना है, जो शास्त्रों में वर्जित है। फिर उसके आ गया कर्म। कर्म यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो उनके पाप या पुण्य हमें मिलते हैं। अकर्म, अकर्म यानी निष्काम कर्म को अकर्म भी कहते हैं, यानी जो हम बिना फल की इच्छा से कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अकर्म प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मतलब अकर्म करना चाहिए। अकर्म, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। जी प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि सन्यासी की क्या परिभाषा है? आज जैसे हम
जगह जगह बोलते हैं ना, फला आदमी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिंदगी से संन्यास ले लिया, या भोजन से संन्यास ले लिया, किसी और को अच्छी चीज खाने से संन्यास ले लिया। यानी संन्यास ऐसा लग रहा है बहुत कोई एकदम सिंपल चीज हो गई, बहुत सरल चीज हो गई हो। तो सन्यासी तो मैंने सुना है कि जैसे सब पूरा अपना जंगलों में जाता है, फिर वहाँ पूरी जप तप करता है, और मतलब उसका मन फिर वहीं लगना चाहिए। तो सन्यास हकीकत में मानिए सन्यासी कौन हुआ, जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया या जो जंगलों में चला गया? मतलब सन्यास की सही परिभाषा में किसको बोलेंगे, सन्यासी किसको कहा जाएगा? जी जी, तो संन्यास शब्द का अर्थ होता है संन्यास, यानी भगवान के पास, यानी भगवान के पास पहुंचने को, भगवान के करीब पहुंचने को कहते हैं संन्यास। तो संन्यास जो है वो बहुत ही उच्च अवस्था है प्रभु जी। इस कौन में जब हम जैसे कोई अगर जाता है तो संन्यास कब मिलता है उसे, जब वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है, जब उसका मन बहुत सेवा में लग के, हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद, जब उसकी सारी दीक्षाएं हो जाती हैं, वो भगवान की सेवा में पूरा लीन रहता है, तब जाके उसे संन्यास मिलता है। संन्यास ऐसे ही नहीं मिलता प्रभु जी। संन्यास जो है वो बहुत ही, उसमें नियम भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। संन्यास का जो आपने अर्थ पूछा, संन्यास का अर्थ है भगवान के पास जाना। तो हम जब कहते हैं इस चीजों से संन्यास ले लिया, वो चलित भाषा में हम कह सकते हैं, पर शास्त्र बताते हैं संन्यास का अर्थ होता है भगवान के करीब जाना। और भगवान के पास हम तभी जा सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो जाए, और मन शुद्ध होने के लिए हमें बहुत वर्ष निकालने पड़ते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है प्रभु जी। जी प्रभु जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि वो जब जो मंत्र है, ये महामंत्र है, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए माला पे, तो ये अगर हम माला पे नहीं करके सिर्फ मन ही मन उसका जाप करते हैं, तो जैसे मेडिटेशन करते हैं सर उठ करके बैठ करके, तो वो मतलब वो सही है कि गलत है, ये माला पे ही करना जरूरी है? जी जी प्रभु जी, आचार्य बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप थोड़ा बोल के करना चाहिए, मन में नहीं करना चाहिए। इसके दो कारण है। पहला क्या होता है, हम जब मन में करते हैं तो इसमें बीच में शब्द बहुत छूट जाते हैं प्रभु जी, है ना। जैसे हम देखते हैं हनुमान चालीसा कोई करता है, कोई दुर्गा चालीसा करता है, मन ही मन करता है, तो हो सकता है वो 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दे, पर जब वो बोल के करता है तो उसे 3-4 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मन ही मन जब हम करते हैं तो बहुत सारे शब्द छूट जाते हैं। दूसरा क्या है, जब हम बोल के करते हैं तो अपने साथ साथ अपने आसपास के प्राणियों को का भी हम उद्धार करते हैं। हो सकता है एक छोटा सा जीव जंतु हो जिसके कानों तक आपके हरि नाम का कीर्तन जा रहा है, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। हो सकता है आपके घर वाले हैं जो अभी भगवान का नाम नहीं जपते, धीरे धीरे जब श्रवणम करेंगे, भक्ति में श्रवणम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जब आप कानों से भगवान का नाम सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी भक्ति आएगी प्रभु जी, तो हो सकता है आपका परिवार भी उसमें जुड़ने लगे। तो जो हमें हरिनाम का जप करना है माला पे, वो हल्के हल्के से, चिल्लाना नहीं है, ऐसा बोलना है कि हमारे बगल वाले को सुने। जी प्रभु जी, आचार्य ऐसा बताते हैं। जी जी जी, मतलब जब से ज्यादा अच्छा माला पे ही करना अच्छा रहेगा, माला पे बोलते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए। जी प्रभु जी, आप शुरुआत अगर आपके पास माला नहीं है आप उंगली से कर सकते हैं, बट अच्छा रहेगा माला से करें, उससे गलती नहीं होती है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। साहिल प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपका प्रश्न था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था बट मैंने उसके कंटिन्यूशन किया था कि अगर हमारा लिखा हुआ है कि हमने ये भोगना है, तो हम उसके विपरीत कैसे ही कर सकते हैं कुछ, मतलब हम अच्छे कर्म फिर कैसे ही कर पाएंगे? तो ये मेरा उसके कंटिन्यूशन में क्वेश्चन था। और मेरे 1-2 सवाल और हैं आपसे। एक शुरू में हमने आज के अध्याय में एक स्लाइड देखी थी जिसमें था, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करे करके भी भगवान के दिव्य सेवा करता है, वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मतलब अगर कोई कार्य नहीं करता तो भी कैसे भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, ये मुझे जानना था। एक सवाल और है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं वो दोबारा पूछता हूँ, बट अभी ये 2 सवाल हैं। जी जी जी। तो पहला आपका जो प्रश्न है कि अगर हमारे जीवन में, प्रभु जी आपने क्रोध कहा ना, कि क्रोध लिखा हुआ है, प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। क्रोध नहीं, मैं कह रहा था कि अगर हमारे कर्म पहले से लिखे हुए हैं कि हमने क्या भोगना है हम, हाँ, तो प्रभु जी तो मैंने हम उत्तर दिया। हाँ, आपने उत्तर दिया था बट मेरा उसका कंटिन्यूशन में ये क्वेश्चन था कि हम फिर अगर वो चीज लिखी हुई है तो हम उसका अपोजिट कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने गलत कार्य लिखे हुए हैं हमारे, कि हमने
पिछले जन्म में अगर हमने पाप किए हैं जिसको हम भोगेंगे, तो हम उसके अपोजिट कैसे कर सकते हैं प्रभु की इच्छा के विरुद्ध? जी जी उस कार्य को कैसे सही कर सकते हैं? जी जी जी। तो प्रभु जी, प्रारब्ध का अर्थ होता है कि आपने जो कर्म किए उसके आपको फल भोगने पड़ेंगे, है ना। तो भगवान इसमें बताते हैं, हमने जब गीता का पाठ शुरू किया था तो हमने क्या देखा था कि जब आप गीता में जो ज्ञान है उसका आत्मसार करते हैं तो पिछले कर्मों के फल को भी गीता खत्म कर देती है। तो जब आप भगवान से जुड़ते हैं ना तो क्या होने लगता है कि जो आपके प्रारब्ध है, जो पिछले कर्मों के फल हैं, वो घटने शुरू होते हैं प्रभु जी, ऐसा होता है। और हो सकता है कि वो जो भोग रहे हैं आप, तो वो उस लेवल पे ना भोगे जिस लेवल पे आप भगवान की भक्ति के बिना भोगे। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर आप सड़क पे जाते हैं, कोई बम्पर है, तो अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं ना तो आपको उसके झटके बहुत लगेंगे, आप अगर रिक्शा में है। पर यही अगर आप एक गाड़ी में जाएंगे तो उसके झटके लगेंगे बट बहुत कम, हो सकता है आपको महसूस भी ना हो। तो दुख आएंगे आपके जीवन में, प्रारब्ध आएगा, पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो दुख कब आके चले गए। ठीक है प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। तो ये होता है प्रारब्ध, कि जब आपको भोगना है, आपके जीवन में दुख आएंगे निश्चित है, किंतु आप सामने से लगेगा लोगों को अरे इसके जीवन में तो बहुत दुख है, किंतु अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे हाँ दुख है, पर मुझे एहसास नहीं होता, मुझे सब आसानी से बीत जाता है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि हाँ, कि भगवान कहते हैं कि इससे जो अपने नियत कर्म ना करके भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करता है वो भी ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब कोई पूर्णता भगवान की भक्ति में लीन होता है, तो जैसे हमने देखा सन्यास, जो सन्यास लेता है तो वो क्या करता है, वो अपने घर को छोड़ता है ना, अपने संतान को, अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को छोड़ता है। तो लोग कहते हैं अच्छा आपने तो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इस चीज में कहा गया है जो नियत कर्म है अगर हम उसको छोड़ते हैं, पर अगर हम भगवान की सेवा में लीन रहते हैं तो क्या होता है, तो भगवान जो है वो हमारे नियत कर्मों को देख लेता है, वो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। और हमारी जो भक्ति में हम भगवान के प्रति कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा जो भक्ति है वो आगे बढ़ता है प्रभु जी, भले ही वो बीच में छूट जाए। तो इसमें अगर आप अपने कर्म छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप कर्म संन्यास करें, आप कहीं जाके बैठ जाएं और इंद्र विष्णु के बारे में सोचें, नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हैं, उसके लिए अगर आप अपना गृहस्थ को त्याग भी करते हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप उस स्थिति में गृहस्थ त्याग करते हैं तो भी भगवान को स्वीकार है, क्योंकि आपने गृहस्थ अपने आराम के लिए, इंद्र विष्णु के लिए नहीं त्यागा, आपने भगवान की सेवा के लिए त्यागा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक जो मैं तीसरा प्रश्न पूछ रहा था, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना भी था जब भी अभी हम बोल रहे थे कि हमें बोल के जाप करना चाहिए। जी। मैंने पहले कहीं पे सुना था कि वो बोलते हैं कि अगर आप बोल के करते हैं या फिर आप दिखा के, मतलब जैसे हम माला को बाहर निकाल के भी करेंगे या उंगलियों से ही करते हैं, तो आप दिखावा कर रहे हैं, आप फिर सही नहीं कर रहे हैं। बट आज हमने सुना कि हमें बोल के करना चाहिए, तो थोड़ा इस विषय में आप बता सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें बोल के ही करना चाहिए। जी 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 प्रभु जी, ये आपकी भावना पे निर्भर करता है, सामने वाले की नहीं। क्योंकि हो सकता है ना सामने वाला तो बोले अरे ये तो मन में कर रहा है, ये तो अपने मंत्र को छुपा रहा है, ये हमारा कल्याण नहीं चाहता। तो सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है प्रभु जी, आपके मन की क्या इच्छा रहती है, आप किस भावना से कर रहे हैं माला, उस पर निर्भर करता है। आचार्य बताते हैं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भावना हमारी ये होनी चाहिए कि जिसके कानों तक ये मंत्र जाए उसका उद्धार हो। ये मंत्र पहले गोपनीय था प्रभु जी, पर जब ये धीरे धीरे, इसकी लंबी कहानी है, मैं अभी इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि जब ये शिष्य को मिला उनके गुरु से और उसने कहा कि किसी को बताना मत, पर उन्होंने अपने शिष्य की जो है ऑर्डर की अवज्ञा करके मंदिर के छत पे जाके जोर जोर से उन्होंने इस मंत्र को चिल्लाया। क्योंकि फिर उनके गुरु ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जब ये मंत्र इतना लाभदायक है तो मैं सिर्फ इसे अपने तक सीमित क्यों रखूं, मैं इसे दूसरे लोगों तक क्यों ना फैलाऊं। तो ये हमें दूसरे क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उनसे नहीं समझना है प्रभु जी, हमें अपनी भावना से, अच्छी भावना से करना है। हमारी भावना है कि हम अगर इस मंत्र से लाभान्वित होते हैं तो हम दूसरों को भी इस मंत्र से लाभान्वित करें। अगर हम बोलेंगे नहीं तो इस क्लास में हम इस मंत्र को फिर आप तक कैसे पहुंचाएंगे, है ना। तो फिर अगर हमें बोलना ही नहीं है तो इस मंत्र को हमें मन में रखना है, तो हम, है ना। तो ये गलत है प्रभु जी, हमें दूसरे क्या बोलेंगे वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेंगे। और जहां तक माला को हाथ में रखने की बात है, माला को जब बैग में इसलिए रखा जाता है जिससे वो गंदी ना हो, उसे हम थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखें। ठीक है प्रभु जी।
शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी समय भी हो रहा है, हम जो हैंड रेज है उसको लेके फिर सत्र खत्म करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमारा एक है कि हम अनियन गार्लिक वगैरह नहीं खाते, बट जब हम किसी को कन्विंस करते हैं कि ये तामसिक है, हमें नहीं खाना चाहिए या हमें भोग नहीं लगाना चाहिए, तो वो एक प्रमाण मांगते हैं कि कहाँ लिखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम मानेंगे। तो इसका कोई है कि कहीं लिखा हो? जी 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 माता जी, इसको शास्त्रों में हमारे लिखा गया है। अभी मेरे पास वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ लिखा है। और ये सिर्फ हमारे में नहीं, ये ग्रीक मैथोलॉजी में भी लिखा है। ग्रीक मैथोलॉजी तो कहते हैं कि जब वो सैटर्न कहते हैं ना, जब शैतान भगवान से अलग हुए तो जहाँ उन्होंने पहला कदम रखा वहाँ पे प्याज और लहसुन जो है वो मतलब उनकी ग्रोथ हुई। तो हर जगह ही प्याज और लहसुन के बारे में कहा जाता है। तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा माता जी ये कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नृसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक्चुअली मेरा तो क्वेश्चन पूछ लिया था चैट बॉक्स के थ्रू एंड आप भी आंसर दिए, धन्यवाद फॉर दैट। ये जो हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए जो बोल रहे कि हम मन ही मन करें या फिर चिल्ला जोर से बोल के करें, इसके बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ। क्या है ना, मैं जब बाइक में जाता हूँ ऑफिस, तो एक बार क्या हुआ ना, मैं सोचा कि घर से बोल बोल के जाओ हरे कृष्णा हरे रामा बोल बोल के जाओ। तो मैं जा रहा था, तो इतना मैं उसमें मैंने इन्वॉल्व हो गया कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। ओके, एक बाइक वाला रॉन्ग रूट में आके मेरे बाइक को जस्ट साइड करके चला गया। तो चक से मैं वहीं पे ब्रेक, सडन ब्रेक लेके रख लिया। मुझे इतना, मैं बोलने में थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बोल रहा है कि अरे बेटा, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी ऑफिस जा रहे हो, तो मैंने कीप योर माइंड इन दैट, तुम कैसे सेफली जाके वहां पे पहुंचो। तो जब काम एंड क्वाइटली कहीं पे बैठोगे तो नाम जपोगे, अभी मत नाम जपो। तो उस दिन से मैं क्या किया ना, मन ही मन ये डिसाइड कर लिया कि जब रास्ते में जाऊं या मैं ये करूं तो मनी मनी भी ये जो जब ना करूं। कहीं पे अगर मैं काम एंड क्वाइटली फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठा हूं तो उस टाइम पे मैं करूं। ओके, सो उससे क्या है ना, मुझे कंसंट्रेशन आएगा एंड वो चीज होगा करके मैं वो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। एंड अनदर थिंग, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप आज जो बोले, ये मैं कभी किसी से सुना नहीं था कि हाँ, हम जब जोर से मैंने बोलते हैं, जो ये महामंत्र जप करते हैं, तो बाकी सब जो जीव जंतु है, बाकी सब जो घर में जो मेंबर्स है, वो जब सुनते हैं वो भी इंस्पायर होते हैं, तो उनको भी लाभ मिलता है। ये चीज मैं एक्चुअली मैं सोचा नहीं था, जो आप बोले आज। थैंक यू फॉर दैट। आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग। थैंक यू। प्रभु जी बहुत धन्यवाद। पर आपने जो कहा उसके लिए हो सकता है प्रभु जी कि आप अगर मन में भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो मन को आप रोक नहीं सकते हैं, मन कुछ और भी चिंता कर सकता है। तो हो सकता है आप बाइक चलाते हैं तो मन किसी और बातों में फंस के भी आपका ध्यान भटक सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप भगवान का नाम जप रहे थे कि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप बच गए। तो सोचने का तरीका है। इसमें हमने ये नहीं कहा कि बोल बोल के करना है तो हर जगह बोल बोल के करना है, जब करना है तब बोल के करना है। पर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप कहीं ध्यान लगाना है तो आप वहाँ पे ध्यान लगाइए। पर ऐसा सोचना कि क्योंकि आप बोल के कर रहे थे इसलिए आपका एक्सीडेंट होना है, तो उसको देखने का दृष्टिकोण अलग भी हो सकता है प्रभु जी। क्योंकि मन में आप विचारों को शून्य नहीं कर सकते। अगर आप भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं तो आप जरूर कुछ और सोच रहे हैं, तो सोचिए, तो हो सकता है आप मग्न होके दोबारा ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो या ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि भगवान का नाम जप रहे थे इसलिए आप एक्सीडेंट से बच गए। तो आई फील दैट। जी जी प्रभु जी, तो ठीक है। पर आप जी प्रभु जी, आप जब ऑफिस का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सोचने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते। जब आप बोलेंगे, जब करेंगे तो बोल के करिए प्रभु जी। जी ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु माता जी, अभी आज समय भी काफी हो गया है,
तो हम खाली जो मैसेज में है वो एक बार। ठीक है प्रभु जी, मेरे चैट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन है। नंबर है कोई, जब ध्यान करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है और उस वक्त बुरे विचार आते हैं, ध्यान कैसे करें? ध्यान करने को कलयुग में मना किया है माता जी। आपको ध्यान नहीं करना है, आपको भगवान का नाम जप करना है। और नाम जप करना है तो विधि क्या है? बोलना है और सुनना है ना, ये है विधि। तो बोलना है और सुनना है। आपको ध्यान आंख बंद करके ऐसा कलयुग में करना संभव नहीं है। अर्जुन आगे कहेंगे चंचलम ही मना कृष्णा, ये मन इतना चंचल है, मैं कैसे कुछ करूं। तो जब अर्जुन ही मन को वश में नहीं कर सकता तो हम अपने मन को कैसे वश में करेंगे ध्यान में बैठ के। तो ध्यान जो है माता जी वो कलयुग की विधि नहीं है। जी माता जी। भजन और कीर्तन में क्या फर्क है? भजन और कीर्तन माता जी एक ही होता है। मुझे उन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं पता है माता जी। गीत और कीर्तन में पता है, पर भजन और कीर्तन में माता जी मुझे नहीं पता। साधारण लोग आप अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्रोध को कंट्रोल करने के लिए माता जी हम देखेंगे, हमने जो आज बताया, क्रोध कब आता है? क्रोध जब आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। अपने इच्छा को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब आप अपने मन को जो है ना भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि या तो मन भगवान की सेवा में लग सकता है या माया की सेवा में लग सकता है, इंद्रिय तृप्ति में लग सकता है। तो अगर आप भगवान की सेवा में अपने मन को लगाएंगे तो आप अपने क्रोध को संयमित कर सकते हैं माता जी। जब करते समय मन भटकता है, जी माता जी, मन भटकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अभ्यास करिए, धीरे धीरे आप जो अच्छे से जप कर पाएंगे। 108 काउंटिंग होनी चाहिए या अनकाउंटेबल। दर्शना माता जी, आप कितना भी जप कर सकते हैं, पर जो भक्त होते हैं, अगर आपको गिनना है कि कितनी मालाएं आपकी हो गई तो आप मालाएं गिन सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप करते रहिए, पर कम से कम ऐसा ना हो कि आपकी जो नियम है 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, भक्त 16 माला भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं, तो वो आपके पूरे होते रहने चाहिए माता जी। उसको कैसे? दिव्य ज्योति माता जी कह रहे हैं बुद्ध देव जो है उन्होंने संन्यास लेके घर छोड़ा, तो उसको कैसे समझे? लेकिन अभी तो समझा कि संन्यास लेना जरूरी नहीं, प्रभु जी कृपा करके समझे। बुद्ध जो थे वो भगवान के अवतार थे, उन्होंने ध्यान योग किया था। ध्यान योग जो है वो हम अगले जो कल हमारा अध्याय रहेगा, छठा अध्याय जो रहेगा वो ध्यान योग का रहेगा, उसमें हम समझेंगे ध्यान योग की पद्धति क्या है। उसमें हम माता जी उसको और चर्चा करेंगे। क्या किसी अध्याय में महामंत्र का अर्थ पता? अर्थ कुछ इसमें साहिल प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे यानी राधा रानी को संबोधित है, कृष्ण भगवान का नाम है। तो हम इस मंत्र से यही कहते हैं कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाएंगे। ठीक है प्रभु जी। साहिल प्रभु जी ने वर्ड बाय वर्ड मीनिंग प्रभु जी मैंने बताया। हमें किस माला से जब प्रभु जी आप कोई भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में है। फिर धीरे धीरे जब आप अपने नियम में दृढ़ हो जाए तो फिर आप तुलसी माला से कर सकते हैं। कली कलमश नाशनम का अर्थ बताएं, यानी कलयुग के जितने कलमश है उसका ये मंत्र जो है वो नाश कर देता है। इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी ये 16 शब्दों का मंत्र कलयुग के सारे कलमशों का नाश करता है। ठीक है माता जी, मैंने तो अपने तरफ से सारे चैट ले लिए। तो माता जी आज के जो 2 हैंड रेस है, पवन प्रभु जी, दिव्यज्योति माता जी, हम कल आपके प्रश्न ले लेंगे, आज बहुत समय हो गया है। तो अभी हमारे पास बहुत दिन है, आज सिर्फ तीसरा अध्याय था, आप सब बने रहे। ठीक है माता जी, अब हम चलेंगे। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल चौथे अध्याय के लिए हम मिलेंगे। हरे कृष्ण।